हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीआई कोचिंग सेंटर में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं संबंध के प्रांत एवं परिसर के बारे में, संबंध के प्रकार के बारे में, प्रतिलोम संबंध के बारे में। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको संबंध के बारे में बता दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया था, जिसको आप जो है आई टैब पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज आगे इस वीडियो में संबंध के प्रांत एवं परिसर। देखिए, संबंध मैंने कल बताया था किस तरीके से कि संबंध इस तरीके से एक पेयर होता है और पेयर का जो एलिमेंट होता है ए रिलेट टू बी, और जिसमें हमने कहा था कि ए जो होगा, ए एलिमेंट होगा पहले सेट का, बी एलिमेंट होगा दूसरे सेट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पेयर हम लेते हैं और उस पेयर में केवल उन लोगों को लेते हैं जिनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन हो, जैसे कि ए आर बी, यानी कि ए रिलेट विद बी, ए रिलेट करता है बी के साथ, ए का कोई रिलेशन है बी के साथ। तो उन लोगों का जो पेयर हम लेते हैं उसी को हम बना देते हैं रिलेशन। साथ ही साथ बताया था कि रिलेशन जो है किस में से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, उसी में से इसके पेयर लिए जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध के प्रांत की। संबंध का प्रांत यानी कि डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे कि हमारे पास में कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में कोई पेयर है, उन पेयर के पहले पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन का डोमेन, संबंध का प्रांत कहते हैं। जैसे कि हमने कोई रिलेशन लिया, हमने इस तरीके से A1, A2, A3, A3, B1, B2 और B3, इस तरीके से। तो इसका जो डोमेन होगा इसको हम कहेंगे डोम आर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? जो रिलेशन के सेट में पेयर्स हैं, ये पेयर इसमें है रिलेशन में, इन पेयरों के पहले पहले एलिमेंट का सेट, यानी पहला पहला एलिमेंट कौन है? ए और बी। ऐसा नहीं करेंगे आप ए 3 बार, बी 3 बार। इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने बार भी एलिमेंट्स उसके अंदर उनके रिपीटेशन होता है, तो उनको अलग अलग नहीं एक बार भी लिख सकते हैं। चाहे सबको अगर अलग अलग भी लिखेंगे तो भी वह सेट वही का वही रहता है। अगर मैं ए को 3 बार लिख दूँ, चाहे एक ही बार लिख दूँ, तो भी बात एक ही है। जैसे बी 3 बार लिख दूँ, चाहे एक बार लिख दूँ, बात वही है, उसमें एलिमेंट ए और बी ही होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, ये तो हो गया इसका प्रांत। प्रांत क्या होता है? रिलेशन के पेयर्स में पहले पहले एलिमेंटों का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसे हम कहते हैं उसकी डोमेन या प्रांत। इसके बाद दूसरा नंबर आता है रेंज के बारे में। अब रेंज क्या होती है? यानी कि परिसर। जो रिलेशन में जो पेयर्स होते हैं उनके जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, उनका अगर हम एक सेट बना दें तो वो होता है उसका परिसर। रिलेशन में जो पेयर्स होते हैं उन पेयर्स के दूसरे दूसरे एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन की परिसर, संबंध की परिसर यानी कि रेंज, जिसे रेंज आर करके लिखते हैं। और रिलेशन में पेयर के पहले पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम उसकी रेंज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहीं आगे बढ़ते हुए नंबर आता है प्रतिलोम संबंध का। ठीक है, प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं? संबंध हमने पढ़ लिया, संबंध क्या रहता है? मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी रिलेशन है आर, रिलेशन 2 पेयर्स, ऐसे पेयर के अंदर होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंटों के बीच में होता है, सच दैट ए रिलेट टू बी, ए का संबंध है बी से, और ए जो है पहले सेट का एलिमेंट है और बी दूसरे सेट का
एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो आर इनवर्स, जिसे हम कहेंगे प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे कि इसका हर एक पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर यही बात थोड़ी उल्टी हो जाए कि बी ए से रिलेट हो जाए, यानी कि बी रिलेट टू ए, बात वही रहेगी कि बी में रहेगा और ए में ही रहेगा। यानी कि ये जो हमने रिलेशन छाटा है वो किस में से लेकर के आए हैं हम, ए क्रॉस बी में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लेते हैं। बट ये जो आया है एक तरीके से देखा जाए तो आर इनवर्स जो आएगा ये सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। यानी कि हमारे पास में दो सेट है, एक ए है और एक बी है, इसके कुछ एलिमेंट, इसके कुछ एलिमेंट, इसके सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंटों से रिलेटेड है, इस तरीके से ये। तो हम इसको आर कह रहे थे, इसके हर एक एलिमेंट का इसके एलिमेंट्स के साथ में जो रिलेशन था उसको हम आर कह रहे थे। अब अगर यही रिलेशन उल्टा हो जाए, यानी कि उल्टा कर दें इनको, इससे इस पर अगर हम घुमा देंगे, इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड हो जाए, तो इसे कहेंगे हम आर इनवर्स। यानी कि कहने का अर्थ सीधा है कि इसके अवयवों को घुमाने पर, इसके अवयवों को, संबंध के अवयवों को घुमाने पर जो संबंध बनता है वह संबंध का प्रतिलोम संबंध कहलाता है। ठीक है ना। और जैसे कि हम कह रहे थे कि जो रिलेशन होता है उसके पहले एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ आर, और इसे कहेंगे हम रेंज ऑफ आर। ठीक है, इस तरीके से इसको अगर हम रेंज ऑफ आर कहेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आर इनवर्स के लिए अब इसमें से इसके ही तो एलिमेंट्स का रिलेशन इसके साथ निकालना है, तो ये तो हो जाएगा डोमेन और रेंज दोनों चेंज हो जाएंगी एक दूसरे से, ये रेंज हो जाएगी आर इनवर्स की। बात एकदम क्लियर है ना। यानी कि रिलेशन के एलिमेंट्स का जो पेयर है उसको घुमा देने पर जो रिलेशन मिलता है उसे हम कहते हैं प्रतिलोम संबंध। ठीक है, ये प्रतिलोम संबंध हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे संबंधों के प्रकार की। यहाँ तक बात समझ में आई है, चलिए बात करते हैं कुछ और आगे। अब है संबंधों के प्रकार। रिक्त संबंध, सबसे पहला है रिक्त संबंध, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिक्त संबंध, वॉइड और नल और एम्पटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन एम्पटी रिलेशन कब होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन if no element of A is related to any other element of A। यानी कोई भी रिलेशन आपके लिए जो है रिक्त संबंध कब होगा, कोई भी संबंध रिक्त संबंध कब होगा कि मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं A और B, अगर A का कोई भी एलिमेंट B के साथ में रिलेटेड ना हो। ठीक है, यानी A का एक भी एलिमेंट B के साथ में रिलेट ना होता हो उसे आप कहेंगे रिक्त संबंध या वॉइड रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एक कि एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब इसके ऊपर एक रिलेशन लिया हमने ए बी, इसमें से वो पेयर्स लेने हैं जिनका की डिफरेंस कितना आए, 15 आए, 15 आए इनका अंतर। तो देखिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे तो 15 कभी नहीं आएगा, 2 आएगा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, यानी कि 15 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपका ये रिलेशन कैसा है, एम्पटी रिलेशन है, इसे बोलेंगे आप एम्पटी रिलेशन। ठीक है, यानी कोई भी इस रिलेशन के लिए यहाँ पर पेयर हमें नहीं मिल रहा है। अगर हम इसका पेयर निकालें सभी ए क्रॉस ए करके, तो सबके जैसे कि पेयर अगर आप निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 2 8, तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं आएगा जिस पेयर का डिफरेंस इतना आएगा। मान लो 8 6 का एक पेयर अगर इसमें आएगा, 8 में 6 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 15 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो ऐसे संबंध को आप कहते हैं रिक्त संबंध या फिर नल रिलेशन। एक बात याद रखेंगे कि रिक्त संबंध जो है वो सबसे छोटा संबंध होता है, आपका जो है एम्पटी रिलेशन जो होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है। आगे बात आती है तत्समक संबंध की, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? अगर किसी भी सेट पर कोई रिलेशन आपके लिए डिफाइन है, किसी भी सेट पर कोई रिलेशन अगर आपके लिए डिफाइन है, अगर उसका हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो, अपने आप से ही संबंध रखता हो, तब ऐसा रिलेशन कहलाता है तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यही बात लिखी गई है। द रिलेशन IA डिफाइन ऑन अ सेट A is called identity relation of every element of A is related to itself only। केवल अपने आप से होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक सेट है A जिसका एलिमेंट है P Q R S। देखिए P का रिलेशन P से है, Q का रिलेशन Q से है, R का रिलेशन R से है। ये रिलेशन का सेट बनाया मैंने, S का S से है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, इसलिए R1 को कहा गया है कि R1 आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि मैंने R2 एक रिलेशन लिखा जिसमें P से ही रिलेटेड है, Q से ही रिलेटेड है, R से ही रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ P Q से भी है, R S से भी है। तो यहाँ पर ये अपने आप से तो हैं लेकिन ये औरों से भी रिलेटेड यानी रिलेशन रखते हैं, तो इसलिए ये संबंध आपके लिए आइडेंटिटी नहीं होगा। कहा जाता है कि रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो तभी कहलाएगा ये क्या आपके लिए कहलाएगा तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पर ये अपने आप से भी संबंधित थे, साथ ही साथ औरों से भी ये संबंधित थे, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देखते हैं इसके आगे और प्रकार। अब है तीसरा नंबर स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? देखा जाए तो देखिए आइडेंटिटी जैसा लगेगा आपको कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या था कि रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वो केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 1 से है, ठीक है, 1 2 से भी है, 2 2 से है, 3 3 से भी है, 2 3 से भी है, 3 3 से है, यानी 1 1 2 2 3 3 का रिलेशन आपस में है, अपने आप से ही है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। अगर इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से है, इस रिलेशन के सेट में अगर हर एक एलिमेंट का रिलेशन, इस सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से है, तो ये रिलेशन आपके लिए कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये और ये हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो ए से ही रिलेटेड होना चाहिए, तब ये कहलाएगा आपके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आगे आता है सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी भी सेट के एक एलिमेंट का रिलेशन अपने ही दूसरे एलिमेंट से है और सेम रिलेशन अगर उस दूसरे एलिमेंट का उस पहले एलिमेंट से अगर है, तो वो रिलेशन आपके लिए सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन अनएम्प्टी सेट ए इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, देखिए पहला एलिमेंट रिलेटेड है दूसरे से, ऐसे ही दूसरा वाला रिलेट होना चाहिए पहले वाले से, तब उसे कहेंगे आप, यानी कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। एक्स वाई आप ए के लेंगे, तब आप कहेंगे कि आपके लिए जो दिया गया रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध है। यानी कि अगर एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स उसका उल्टा पेयर भी उसी में होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल कि आपके पास एलिमेंट हैं 2 4 6 8, तो आपने देखा 2 का 4 से है, 4 का 2 से है, 4 का 6 से है, 6 का 4 से भी है, 2 का 8 से है, 8 का 2 से है, यानी कि आपस में दोनों के सीधे और उल्टे दोनों रिलेशन हैं, इसलिए यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R2 आप देख पा रहे होंगे कि 2 का 4 से है, 4 का 2 से है, चलिए यहाँ तक ठीक है। 4 का 6 से है मगर 6 का 4 से इसमें नहीं है, 2 का 8 से है, 8 का 2 से है, लेकिन इसका क्या है 6 का 4 से इसमें नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित संबंध नहीं है। आगे आता है
संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन होता है? ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्पटी सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। यानी कि पहले एलिमेंट का रिलेशन दूसरे से हो, दूसरे का किसी तीसरे से हो, अब उस तीसरे का पहले से भी हो। यानी कि x, y अगर R में है और y का रिलेशन किसी z के साथ, ये भी रिलेशन के सेट में है। अगर x और z का भी रिलेशन उसी के साथ आ जाए तो बात बन जाएगी। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ए एक कोई सेट है 1 2 3 और आपके पास में एक रिलेशन का सेट है ये। अगर 1 का 2 से है, 2 का 3 से रिलेशन है, अगर 1 3 का रिलेशन भी आपस में है तब आप कहेंगे R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव, तब आप कहेंगे R ट्रांजिटिव है। ये संबंध की क्या आ गई बात? ट्रांजिटिव की बात आ गई। हमने पढ़ा स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। अब इसी में आगे बढ़ते हुए एक आता है तुल्यता संबंध या स्वतुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? अगर कोई संबंध आर एस टी है, यानी कि आर फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम कहेंगे तो दिया गया संबंध हमारे लिए तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है तो वह संबंध हमारे लिए कहलाएगा तुल्यता संबंध, यानी RST हो जाने पर वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा संबंध के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।